ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਡੇਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ रथ यात्रा जो कि खन्ना दे विच 19 जुलाई ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ 10ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਗਨਨਾਥ रथ यात्रा है। इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਸਚਦੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। बाहर के नहीं है, आप तो हमारे ही हैं, हमारे एक सदस्य हैं, क्योंकि जो रथ यात्रा आज हमारे शहर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बन चुका है, तो उसको फेस्टिवल बनाने में आपका सबसे बड़ा हाथ आप हमारे प्रेस से आए मित्रों का है, क्योंकि हमेशा की तरह आप इसको इतनी का गुणगान प्रेस का किया जाता है, किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इससे लाभ उठा पाते हैं। तो ये जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में हरि नाम संकीर्तन सबसे बड़ा यज्ञ है, तो ये रथ यात्रा एक यज्ञ है, क्योंकि हफ्ता 10 दिन भक्तों के द्वारा पूरे शहर में संकीर्तन किया जाता है। और ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है, किसी के गलती से भी किसी के मुख से हरि नाम निकल जाए तो उसका उद्धार हो सकता है। तो अब देखते हैं भक्तों के संग जब हम प्रभात फेरियां, संध्या फेरी में निकलते हैं तो कितने लोग हरि नाम जप करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो इस तरीके से भगवान के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम हमारी संस्था के संस्थापक श्री गुरुपाद ने ये बनाया है। ये फेस्टिवल हमारे इसीलिए बने हुए हैं कि हम किसी न किसी तरीके से भगवान के साथ जुड़े रहें। और आज हम रोज पेपरों में पढ़ते हैं, आप तो प्रेस के साथी हो, तो कितना हमारे इस खास करके जो पंजाब स्टेट हमारी थी, सबसे प्रॉस्पर स्टेट थी, इस स्टेट में हमारे में किस तरीके से यूथ में नशों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है कि हम अपनी जो वैदिक हमारी संस्कृति, पुरानी संस्कृति है, उससे दूर जा चुके हैं। इसीलिए क्योंकि इस्कॉन आप देखते हो, इस्कॉन में देखोगे हमारे 70% जो यूथ है वो साथ में इस हरि नाम का लाभ उठा रहे हैं। कॉलेजेस में प्रचार हो रहा है, स्कूलों में प्रचार हो रहा है, ताकि यंग एज से ही बच्चों को हमारा संस्कृति के साथ जोड़ा जाए। तो उसी एक सिलसिले में ही हमारे शहर में ये रथ यात्रा जो है, रथ यात्रा के द्वारा, और हमारा प्रचार केंद्र भी यहाँ चल रहा है, जिसके द्वारा भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा हुआ है, उनका क्या कहना है, मनुष्य जीवन के लिए क्या चीज जो हमारे लिए लाभदायक है, उसको कैसे हमने अपनाना है, वो सब चीज सिखाई जाती है।
तो इस्कॉन आज एक पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा वैदिक संस्कृति का प्रचार कर रहा है। उसी का है एक अंग ये हमारे जो शहर में रथ यात्रा हम करते हैं वो हो रही है। और धीरे धीरे करके यहाँ इस्कॉन का एक बहुत बड़ा प्रचार केंद्र बनाने के लिए यहाँ इस्कॉन ने जगह भी प्राप्त कर दी है। 4.5 एकड़ जमीन जो है वो यहाँ खन्ना में मिल चुकी है, तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस्कॉन ये भगवान जगन्नाथ जी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं यहाँ जुड़े हैं, उनके गुणगान में अपना लगे हुए हैं। तो आप, मैं ज्यादा ना कहता हुए समय की भी शॉर्टेज है, तो आपको मैं बहुत आभारी हूँ आप हमारे प्रेस के मित्रों का। मैं कहूँगा कि आज जो भी यहाँ इस रथ यात्रा का प्रचार हो रहा है वो आपके माध्यम से बहुत बड़ा एक आपका योगदान है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज यहाँ के प्रोग्राम में भी आने के लिए आपका बहुत अपनी कीमती समय निकाल कर आए हैं, बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। खन्ना शहर में 10वीं रथ यात्रा इस्कॉन खन्ना की तरफ से, कमेटी के सदस्यों की तरफ से इस्कॉन खन्ना की कॉन्ग्रेगेशन में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। ये कार्तिक रथ यात्रा पुराणों में सबसे पहले राजा प्रताप ने जब उड़ीसा में इस रथ यात्रा का आयोजन किया करते थे, और तो राजा होते हुए भी स्वयं इस रथ यात्रा का आयोजन करते थे, सेवा करते थे, तैयारी करते थे, और वो इतिहास अभी भी चला आ रहा है। ये रथ यात्रा हर शहर में इस सीजन में, इसमें पूरे भारतवर्ष में लगभग पूरा भारतवर्ष जगन्नाथमय हो गया है। हर बड़े शहरों में, हर छोटे शहरों में सब लोग रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और इसका मुख्य आकर्षण है कि इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए, जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, छोटे से लेकर के बड़े तक सब लोग, पूरा शहर, नौकरी पेशा करने वाले छुट्टियां लेकर के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। जो व्यापारिक वर्ग है वो अपने काम से उस काम को छोड़ करके रथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। हर वर्ग का व्यक्ति जगन्नाथ जी के स्वागत के लिए खड़ा हो रहा है, तैयारी कर रहा है, पूरे शहरों को सजाया जा रहा है। और इस्कॉन चंडीगढ़ की तरफ से, इस्कॉन चंडीगढ़ के निर्देशन में इस साल पंजाब और हिमाचल को मिलाकर के लगभग 70 रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 17 रथ यात्रा, तो पहली रथ यात्रा हमारी 16 तारीख को कोटा साहिब में, उसके बाद क्रम संख्या से आगे रथ यात्रा चलेगी। और ये बहुत अच्छा एक आयोजन है पूरे शहर को जोड़ने का। ये एक यज्ञ है, ऐसा महायज्ञ है जिस यज्ञ में शहर का प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करता है, और सबको जगन्नाथ जी के दर्शन करने का अवसर मिलता है। सब लोगों को जगन्नाथ जी की सेवा करने का अवसर मिलता है, भक्तों की सेवा करने का अवसर मिलता है। भक्त लोग दूर दूर से आते हैं, कीर्तन करते हैं, शहर में नाचते हैं, गाते हैं। कई दिन पहले कीर्तन होते हैं, अलग अलग शहर की अलग अलग जगहों में, गलियों में जाकर के कीर्तन करते हैं। तो ये बहुत सुंदर आयोजन है। ये रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण है। दूर दूर से आकर के भक्त लोग कीर्तन करते हैं और पूरे शहर को कृष्णमय और जगन्नाथमय बना देते हैं। तो इस वर्ष की 10वीं रथ यात्रा आपके खन्ना शहर में मनाई जा रही है और शहर के वासी बड़े उत्साहित हैं।
सब लोग बड़े उत्साह से जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ यहाँ 19 तारीख को पधारेंगे और अपने रथ में विराजमान होकर के हर वर्ष की तरह आपके शहर खन्ना में यात्रा करेंगे और कीर्तन का समूह, भक्तों का समूह कीर्तन करते हुए पूरे शहर में चलेगा और सबको कृष्णमय, कीर्तनमय और जगन्नाथ में बनाएगा। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय।